जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का पार्ट 9। लास्ट टाइम हमने बहुत सारे बेसिक कांसेप्ट्स देख लिए थे। ये थोड़ा जो बीच का गैप हुआ था, उसकी वजह से आई थिंक आप लोग वो सब भूल गए रहोगे, तो मैं फिर से बोलूँगा, उनको रिवाइज़ कर लो क्योंकि आज मैं वो सब बेसिक कांसेप्ट सिखाने वाला नहीं हूँ। तो लास्ट टाइम जो टॉपिक मैंने सिखाया था, वही बेसिक कांसेप्ट मैं आपको यहाँ पे फिर से सिखाऊँगा बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके? चलो। तो बढ़ते हैं आगे। आज सीधा हम लोग क्वेश्चंस में जाएँगे। ओके? देखो चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 29 ये आपका पूछा गया है सीजीएल ये आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018 में। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है इन द गिवन फिगर एडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सीएबी। एडी एडी इज अ एडी इज अ bisector of angle CAB and BD is a bisector of angle BD is a bisector of angle CBF। मतलब यहाँ पे दो एंगल्स का बाइसेक्टर दिया हुआ है। कौन कौन सा एंगल है वो? एक तो आपका एंगल ये वाला है। कौन सा? एक ये वाला एंगल है, एक इसका बाइसेक्टर दिया हुआ है और एक आपको इस एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है। ओके, इसके लिए दूसरा रंग लेता हूँ। हम्म, एक इस एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है। ओके चलो, फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBF। फिर इफ द एंगल C इज एट 34 डिग्री, ये इन लोगों ने 34 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 34 डिग्री। फिर ये मेरा 34 डिग्री दिया हुआ है, तो लोगों ने मान पूछा है कि एंगल ADB का मान कितना होगा। एंगल ADB का मान कितना होगा? आई थिंक क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा किया जाए क्या? वेट, यहाँ पर ना ऑप्शंस ही नहीं है, ऑप्शंस लाना पड़ेंगे। नंबर 29.1 ऑप्शंस कट ही नहीं हुए बच्चों। चलो कोई नहीं, हमको आंसर से मतलब है ना। चलो देखो यहाँ पर, अगर ये मेरा 34 डिग्री है, तो मैंने आपको क्या सिखाया नहीं था कि अगर देखो यहाँ पर, जैसे मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूँ यहाँ पर कि अगर जैसे कि ये मेरा एक लाइन है और इसके ऊपर मेरा एक ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, बट इस ट्रायंगल में से एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकलता है और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकलता है। ये जहां पर मिलेंगे, ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये जहां पर मिलेंगे, अगर ये मेरा ए बी सी और पॉइंट डी और पॉइंट ओ है, तो ये जितना एंगल होगा, अगर ये मेरा थीटा है तो ये थीटा बाय 2 होगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था। अगर ये 34 है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 34 का आधा होगा, 17 डिग्री। 17 डिग्री हो गए। 17 डिग्री इसका क्या होगा? आंसर होगा 17 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था। देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ना बाएं हाथ के खेल होते हैं। अगर आपको सारे प्रॉपर्टीज, सारे थ्योरम, सारे रिजल्ट अगर याद है तो, अगर वो सब कुछ आपको याद है ना, तो आपके लिए ज्योमेट्री मक्खन होगा। अगर नहीं याद है तो कितना ही दिमाग लगा लो, सॉल्व होने वाला नहीं है वो। ओके चलो, ओके बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या बोल रहा है। इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल B एंड एक्सटर्नल एंगल C meets at the point D if एंगल BDC is 15 डिग्री। एंगल BDC मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना? 15 डिग्री दिया हुआ है। देन एंगल ए का मान कितना होगा? कुछ नहीं, सिंपल है। इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 30 डिग्री। ओके, ये अगर मेरा थीटा बाय 2 है तो ये मेरा कितना होगा? थीटा होगा, मतलब जितना एंगल ये है उसका डबल होगा। अगर मैं इसको थीटा बोलूं, अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 2 थीटा बन जाएगा। अगर ये मेरा थीटा है तो ये मेरा 2 थीटा बन जाएगा। समझ गए? ये एंगल जितना भी होगा ये उसका डबल होगा और ये एंगल जितना होगा ये उसका आधा होगा। इतना सा बात समझ लो आप लोग। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 31 पे जाते हैं। हाँ, इसके अंदर डायग्राम नहीं दिए देखो।
बिना डायग्राम वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस ना सीडीएस में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सीडीएस में आई थिंक लास्ट टाइम 2019 के अंदर एक पेपर था जिसके अंदर मतलब डायग्राम बहुत सारे दिए दिए गए थे, और 2016 या 17 के अंदर बस। फिर उसके बाद ना डायग्राम देना बंद कर दिया सीडीएस ने ज्योमेट्री के अंदर, समझे? तो सीडीएस के लिए आपको ना मतलब कि जो डायग्राम को ना इमेजिनेशन करना आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए आपको। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, द साइड ऑफ बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डी। प्रोड्यूस टू डी मतलब उसको लाइन को एक्सटेंड किया है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी एंड एंगल एसीडी मीट एट पॉइंट डी इफ AB इज इक्वल्स टू AC। देखो यार, जहां पे दो साइड इक्वल दिया जाए तो वहां पे डेफिनेटली समझ लो वहां पे किसकी बात कर रहा है वो, आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात कर रहा है, समद्विभाजक, समद्विभाजक, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है वो। एन एंगल BEC इज 35 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल ABC विल बी। चलो इसका ना हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, और मतलब देखिए हमारा ट्रायंगल A B और C है। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया है, मैंने साइड BC को पॉइंट D तक एक्सटेंड किया, मतलब प्रोड्यूस किया है। उसके बाद में एंगल ABC एंड ACD कि क्या एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ओके, और इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, मीट करेगा पॉइंट E के ऊपर, मीट करेगा पॉइंट E के ऊपर। इसने बोला कि अगर AB मेरा AC के बराबर है तो एंगल BEC का मान दिया गया है 35 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल ABC, मुझे इस एंगल का मान निकालना है, मुझे इस एंगल का मान निकालना है। देखो बच्चों, मैंने आपको ना ज्योमेट्री के कांसेप्ट जितने मैं सिखा रहा हूँ मैंने सिखा दिए हैं, तो आप लोग ना इस क्वेश्चन को ना खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो और आंसर निकालो इसका। ओके, चलो। तो देखो, अगर ये मेरा 35 डिग्री है और अगर मुझे पता है कि ये मेरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और ये मेरा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, और ये दोनों अगर एक पॉइंट E पे मिलते हैं, अगर ये मेरा 35 डिग्री है तो ये मेरा कितना होगा, ये मेरा आंख बंद करके होगा 70 डिग्री। जैसे ही ये मेरा 70 डिग्री होता है, ये दोनों मेरा बन जाएगा 110 डिग्री, मतलब ये 55 डिग्री, ये 55 डिग्री। क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड मेरी बराबर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए? तो अगर ये 55 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा, क्योंकि 70 के पास बचता है 110 और 110 का दो आधा हिस्सा करना होगा, 55 इसको, तो आपका एंगल एबीसी क्या होगा, 55 डिग्री होगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 32 पर जाते हैं हम लोग। हम्म, हो गया। चलो थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए। आई थिंक कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये। ओके, चलो देखो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, internal bisector angle of ACB and external bisector of angle ABC meets at point D, then find BDC। क्या निकालना है, BDC। देखो इसने क्या बोला, ये ट्रायंगल आपका ABC दिया हुआ है, ये आपका है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये आपका है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों पॉइंट D के ऊपर मिलते हैं। तो इसने क्या किया, इसने दिया है ये 105 डिग्री इसने दिया हुआ है। ओके, कि आपका एंगल ए बी, और यहाँ पे मैं पॉइंट ओ मान लेता हूँ जिसका वैल्यू ये लोग ने 105 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ए सी इसको मैं पी मान लेता हूँ, एंगल ए सी पी का मान ये लोग ने कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया हुआ। तो ये लोग ने इसका मान, ये
इसका मान पूछा, एंगल BDC का मान पूछेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का समय, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके? उससे इसको ट्राई करो। क्वेश्चन को देखो, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आप लोगों को 2 जगह दिख रहा है कि 180 डिग्री को पहले कंप्लीट करो, रिमेनिंग एंगल्स को करो, जिससे आपको थर्ड एंगल मिलेगा। थर्ड एंगल मिलते ही साइड वाला एंगल आधा कर दो। समझे? इतना ईज़ी क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अगर ये आपका 105 है, तो टोटल अगर 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना मिल जाएगा आपको? 75 डिग्री। और अगर ये आपका 130 डिग्री है, तो ये आपको मिल जाएगा 50 डिग्री। मतलब ये टोटल बन गया आपका 125 डिग्री। अब आप 180 में से 125 डिग्री निकालोगे, तो ये आपको मिल जाएगा 55 डिग्री। अगर ये मेरा 55 डिग्री है, तो ये मेरे को मिल जाएगा 22.5 डिग्री, 27.5 डिग्री, 27.5 डिग्री मुझको ये मिल जाएगा। समझ गए? देख रहे हो? सीधा-सीधा मैंने केवल भरता गया, मुझे एक्स्ट्रा और हाँ, डायग्राम वाले क्वेश्चन में खास करके ज्योमेट्री में अगर डायग्राम गिवन है, तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायग्राम को डायग्राम में ही खत्म कर दो। शीट और पेजेस वेस्ट नहीं करने, समझ गए? शीट और पेजेस वेस्ट नहीं करने, जितना बचा सको उतना बचाओ, क्योंकि वो आगे आपके 3D वाले क्वेश्चन में काम आएँगे, जिसके अंदर डायग्राम नहीं दिया होता है। समझ गए? ज्योमेट्री अभी आपका धीरे-धीरे पड़ेगा, जब हम लोग ट्रायंगल्स पे जाएँगे, फिर सर्कल्स पे जाएँगे, फिर पॉलीगॉन्स पे जाएँगे, धीरे-धीरे सब पे जब हम लोग जाएँगे, तब आपका क्या रहेगा, आपको उन सब चीज़ों के लिए अपनी जगह सेव करनी है। ये चिंदी क्वेश्चंस के लिए नहीं, ओके? चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, क्वेश्चन नंबर 33। ये देखो, ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ओके? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर AF इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC एंड CD। देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? AF, AF इज एन एंगल बाइसेक्टर, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है ये, एंगल BAC एंड CD इज एन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। देखिए, जहाँ कहीं भी आपको एंगल बाइसेक्टर बोला जाए, तो वो ऑलवेज इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर वो एक्सटीरियर देखिए, कभी-कभी ना वो एग्ज़ामिनर आपको इंटीरियर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के साथ में इंटीरियर नहीं लगाएगा। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये कौन-सा बाइसेक्टर है, वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ही होता है। हाँ, अगर वो उसने एक्सटीरियर दिया है, तो वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लगाएगा वहाँ पर। ओके? एंड CD इज़ द एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA, ऑफ एंगल BCA। BC नहीं आएगा, BCF आएगा। BCA, ये BCF कर लो इसको। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? इस थीटा का मान बताइए, इस थीटा का मान बताइए। चलिए, मैंने आपको ना 1 मिनट का समय दिया, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। ओके? 1 मिनट का समय लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे करना है। चलो, सोचिए थोड़ा-सा, मस्त क्वेश्चन है ये। ये ना 2018 मेंस का पूछा हुआ सवाल है, 2018 मेंस का। ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। चलो, चलो टाइम अप। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एग्ज़ाम में, इतने सिंपल क्वेश्चन्स के लिए। देखो, क्या करना है यहाँ पर? अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको ना यहाँ पर एंगल मतलब साइड्स को एक्सटेंड करना है। लेट्स सपोज़ मैंने क्या किया, मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया और इस साइड को भी मैंने एक्सटेंड किया। पॉइंट मैंने मान लिया पॉइंट P तक। मैंने पॉइंट P तक इसको क्या किया, एक्सटेंड किया। अगर ये मेरा थीटा है, अगर ये मेरा थीटा है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा थीटा बाय 2। क्योंकि ये क्या है, ये मेरा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये मेरा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ये जिस भी पॉइंट पे मिलेंगे, उनका एंगल क्या होगा? ट्रायंगल के टॉप एंगल का आधा होगा। मतलब ये मेरा कितना होगा? ये मेरा थीटा बाय 2 होगा। ओके?
और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ मुझको क्या मिल जाएगा? ये भी मुझको थीटा ही मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये मेरा 60 है तो ये मुझको क्या मिल जाएगा? ये 120 डिग्री मिल जाएगा। अब देखो, अब आप इसको ना दो तरीके से सॉल्व करते हो, एक होता है लंबा और एक होता है छोटा। ईज़ी दोनों ही है, लेकिन दिमाग जाना चाहिए छोटे वाले के साथ कि मुझको जल्दी आंसर निकालना है। अगर आप लोग ट्रायंगल पीएफडी को या फिर एफपीडी को देखते हो, तो थीटा प्लस थीटा बाय 2 क्या आपके इंटीरियर एंगल्स है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल का सम यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो 60 डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 थीटा बाय 2 बराबर 60 डिग्री, तो ये आपका 20 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री। देखिए, एक तो होता है ये मेथड कि इंसान के दिमाग में डायरेक्ट क्लिक हो, उस बच्चे के दिमाग में कि हाँ, मुझे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल यूज़ करना है, कि अंदर के 2 इंटीरियर एंगल्स का सम डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल होता है। बट जो लोग ये नहीं कर पाते, वो लोग जाते हैं बेसिक वाले के साथ। जैसे वो लोग यहाँ पे ये ट्रायंगल जो दिया है ना, ट्रायंगल एफपीडी, वो लोग यहाँ पे लिख देंगे थीटा प्लस थीटा बाय 2 प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा उनको? 3 थीटा बाय 2 बराबर 60 डिग्री। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप लिखने की क्या ज़रूरत है? क्यों अपना 2 सेकंड भी बर्बाद करना है इसके पीछे? करते हो कोई बुरी बात नहीं यार, करो, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन माइंड को इतना शार्प कर लो कि डायरेक्ट फास्ट वाले स्टेप पे पहुँचो। स्लो वाले स्टेप से जाना ही नहीं है आपको। समझ गए? कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे। ईज़ी क्वेश्चन था। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 40 डिग्री होगी। समझ गए? चलो, क्वेश्चन नंबर 34। ये देखो, ये भी अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ इफ इन द गिवन फिगर एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी इक्वल्स टू 80 डिग्री, ओके, एंड एंगल बीडीई इज 35 डिग्री। बी एंगल बी डी ई, मतलब ये एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री। हो गया, तो इसके बाद में देन मार्क्ड एंगल सी ई डी इज व्हाट? सी ई डी की ये लोग ने वैल्यू पूछी है, किसकी? सी ई डी की वैल्यू पूछी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और दिया क्या गया है? एंगल ए सी बी। तब ये एंगल एन एंगल बी ए सी, और ये एंगल, इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना? इन दोनों का सम दिया हुआ है 80 डिग्री। ओके, और एंगल बी डी ई दिया हुआ है आपको 35 डिग्री, और एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई कितना दिया गया है? ये आपको दिया गया है 45 डिग्री। 45 डिग्री। चलिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या आपका एंगल सी ई डी क्या होगा? थोड़ा कोशिश कीजिए, देखिए क्या आता है इसका आंसर। हम्म, मुझे पता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल का। ओके, तो यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक आरंभ होता है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो ये मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर से, क्योंकि नया नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट से पढ़ेंगे। तब तक आप इतना देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 तक पूरा रिवाइज कर लेना। जो भी डाउट हो, जो भी कुछ हो, आप रिवाइज कर लेना। और हाँ बच्चों, आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैं दे के जा रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप उसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ, अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रायंगल पढ़ा रहेगा ना, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। ओके, चलो मैं वो क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन आप लोग ना लिख के ले लो यहाँ पर। इसका आंसर आपको करना ही है। लिखो, इफ द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 रूट 3 सेंटीमीटर, then what is the length of hypotenuse?
ओके, ये आपसे क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे, और अगर नहीं पढ़ी है तो शायद ही दे पाएंगे। नहीं मतलब अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा जिससे मैंने क्वेश्चन किया है, तो आप लोगों का आंसर आएगा ही आएगा, बट अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएगा। बट हाँ, अब तक मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स ट्रायंगल्स के ऊपर जितने सम सिखा दिए उतने याद रखना, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या? क्वाड्रिलेटरल। ओके, चलो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। कोई भी डाउट है, देखिए आपका सीडीएस 1 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। हमने ट्रिग्नोमेट्री पूरी कर ली है, नंबर सिस्टम पूरा कर लिया है, और रेशियो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अलजेब्रा हमारा बाकी है। ज्योमेट्री मेरी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम आपका जनवरी तक ज्योमेट्री खत्म करवा दूं, ताकि फरवरी में मे भी शायद ना हो पाए, क्योंकि फरवरी में पूरा बिजी हूँ। कोशिश रहेगी लेक्चर लेने की, लेकिन शायद ना ले पाऊँ। बचेगा हमारे पास केवल मार्च का महीना, तो 3D और डीआई के ऊपर कोशिश रहेगी मेरी कि वो दोनों टॉपिक्स मैं जल्दी-जल्दी खत्म करवा दूँ। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।